अस्सलाम वालेकुम। दो वजूहात की बिना पे हम अपने घरों में बहुत सी बेकार चीज़ें जो हैं वो इकट्ठी करते रहते हैं। एक वजह तो ये होती है कि जी फलां चीज़ भी संभाल के रख लो, इस वक्त तो बेकार है लेकिन ये कभी काम आ जाएगी। जिस वक्त यानी चाहिए होगी ना तो हम इस वक्त इसको निकाल लेंगे, ये काम आ जाएगी, इसको नहीं फेंकना। हालांकि इस वक्त हमें नजर आ रहा है कि ये बिल्कुल बेकार है, इसको डंप कर दो। हालांकि अमलन ये होता है कि जब भी कभी जरूरत पड़ती है उस चीज की, वो कभी भी आपको वो जो आपने संभाल के रखी होती है ना वो नहीं मिलती। उस वक्त जाके आपको बाजार से नई ही लेनी पड़ती है। इन मोस्ट केसेस, मतलब इन 80% केसेस आपको बाजार से जाके ना वो चीज नई लेनी पड़ती है। और दूसरा होता है जी ये चीज मैंने नहीं देनी कहीं पे, ये मतलब याद है मेरी, ये मेरे बच्चे के, ये मेरा बच्चा जब 1 साल का था ये उसके उस वक्त के कपड़े हैं, ये मेरे दादाजी जब जवान थे ये उस वक्त की उनकी डायरी है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इन दो वजूहात की बिना पे हम अपने घर में बहुत कुछ जो है ना इकट्ठा करके रखे रखते हैं। अच्छा, अमलन वो चीजें हमारे लिए बेकार होती हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि दुनिया में इस कदर गुर्बत और अफलास है हर जगह पे कि वहां के रहने वाले लोग जिस चीज के लिए अपने आप को यानी जिस चीज को अपने लिए बिल्कुल बेकार समझते हैं ना, वो किसी ना किसी के काम आ सकती है। और आप किसी को देंगे ना वो चीज जिसको आप समझते थे कि ये तो कुछ भी नहीं है, वो उसको चूम चाट के जो है गले से लगाएगा और उसको इस्तेमाल करेगा और अपनी जिंदगी में उसकी वैल्यू एडिशन फील करेगा। ये पक्की बात है। आप अपने घर की अलमारियों का जायजा लीजिए, अपने कबर्ड्स का, जिनमें आप कपड़े रखते हैं, जिनमें आप और चीजें रखते हैं। अपने किचन के कबर्ड्स का जायजा लीजिए। अच्छा, खास तौर पे उन एरियाज का जायजा लीजिए जो यानी जो ऊपर हैं थोड़े, जिनकी हाइट ज्यादा होती है, जिनको खोलने के लिए, जिन तक पहुंचने के लिए हमें सीढ़ी की जरूरत होती है। और इसी वजह से हम उनको साल हर साल उस जगह को खोल के चेक नहीं करते। तो इसी तरह जो घर के अंदर सीढ़ियां होती हैं, टीवी लाउंज से जो सीढ़ियां ऊपर जा रही होती हैं या अलग से जो ऊपर जा रही होती हैं, उनके कहीं अतराफ में देखिए, नीचे उनके या ऊपर या उनके रास्ते में आप देखेंगे घरों के अंदर जो स्टोर होते हैं, उनकी कभी आप तलाशी लीजिए अपने घर में। या जो घर के इर्द गिर्द 3 तरफ वो 5 फुट की गली बनी होती है, उसमें आप जाके देखिए। अपने टॉप फ्लोर पे, छत पे, मतलब कभी जाके देखिए। इन तमाम जगहों पे आप ऐसी ऐसी चीजें पाएंगे जो आपको पता भी नहीं था कि यहां पड़ी हुई हैं, लेकिन आप उनको कहीं फेंकते नहीं हैं। आप कहते हैं, ओरिजिनली आप कहते हैं कि ये काम आएगी, और आप अपने मुलाजमीन को देते हैं, यार ये कहीं रखा हो, वो जाके टॉप पे रखा था, टॉप फ्लोर पे। टेरेस का जायजा लीजिए, वहां पे आपको बड़ी बड़ी अजीब बदनुमा चीजें पड़ी हुई मिलेंगी। कुछ भी वो हो सकता है, मतलब कोई किसी पुराने एसी का कोई ढांचा पड़ा हुआ होगा, कोई किसी मुलाजिम की कोई चारपाई रह गई हुई है, उसका सिर्फ फ्रेम पड़ा हुआ वहां नजर आ रहा होगा। पुरानी बैटरीज पड़ी हुई हैं जी, कहीं पे पुराने 2 टायर पड़े हुए हैं। बच्चे अब बड़े हो गए हैं, छोटे होते हुए जो गाड़ियां या ट्राइसिकल्स चलाते थे वो पड़ी हुई हैं। कोई अनयूज्ड गमले पड़े हुए हैं। मतलब बहुत कुछ पड़ा होता है। अच्छा, इस सारी बात के बताने का मकसद ये है कि ये सारा कुछ जो है ना आप सदका कर दीजिए। सदका कर दीजिए से मुराद ये है कि इन चीजों को उठा के रद्दी वाले के पास बेचने की कोशिश ना कीजिए कि हमें इजाफी कैश आ जाएगा। आप किसी को मुफ्त में दे दीजिए। आपका जो माली है, आपकी जो काम वाली है, आपका जो शायद ड्राइवर है या और कोई इस तरह का शख्स जो आपके पास काम करने आता है या आपके घर पे ही काम करने के लिए रहता है, उसको आप कहिए कि भाई ये देखो ये सारा सामान है, तो ये तुम्हारे डिस्पोजल पे है। अब तुम चाहो तो इसको उठा के किसी को मुफ्त दे आओ, इसको तुम जाके रद्दी में बेच दो, जो पैसे मिलेंगे वो तुम्हारे, इसको तुम अपने इस्तेमाल में ले आओ, ले जाओ। आप देखिएगा
कि इन मोस्ट केसेस वो लोग बहुत खुश होंगे और वो चीज़ें जिनको आप बिल्कुल बेकार रद्दी समझते थे वो आपके पास से चली जाएंगी। घर आपका बहुत साफ हो जाएगा। ये जिस तरह मैंने जिक्र किया ना, घरों के टॉप फ्लोर, घरों के टेरेस, घरों की जो तीन तरफ जो 5-5 फुट की वो गलियां सी बनी होती हैं, कॉरिडोर्स बने होते हैं, वो जगह, ये सब नीट एंड क्लीन हो जाएगा। तमाम इस तरह के कोनों खुदरों का आप जायजा लीजिए। यकीन कर लीजिए, वक्त जब पड़ता है ना तो चीजें जाके हमें बाजार से ही लानी पड़ती हैं। हम तारों के पीस संभाल छोड़ते हैं, बिजली के और जो छोटे छोटे सामान होते हैं वो रख छोड़ते हैं जी अगली बार काम आएगा। आ जाता है काम, मैं ये नहीं कहता काम नहीं आता, ना ही मैं ये कहता हूँ कि जरूरत की हर चीज आप फेंक ही दें या जाया कर दें या हर बार नहीं लेके आए, लेकिन इन मोस्ट केसेस ये चीजें काम नहीं आप हमारे आती हैं। उस वक्त हम जाके जो है ना बाजार से नई चीज ही लेके आते हैं। और बाकी रह गया वो यादों वाला चक्कर, वो प्लीज आप उसको थोड़ा सा जरा जो है ना दोबारा सोचिए यादों वाली बात को। जी ये मेरे बच्चे का जो कपड़ा है जब वो छोटा था, ये मेरे बच्चे का बैग है जब वो दूसरी क्लास में था, हैं जी, और या ये मेरी जैकेट है जब मैं 12 साल का था। ये सब चीजें आप इस वक्त किसी जरूरतमंद को दीजिए, आपके पास पड़ी हुई ये कोई पर्पस सर्व नहीं कर रही, किसी के अमलन काम आ जाएंगी। वो स्कूल बैग, वो जैकेट, वो कपड़े, वो किताबें और बहुत कुछ, वो उनकी मौजूदा करंट जिंदगी में आज के दिन में उनके काम आएगा, उसका आपको बेहद सवाब होगा। ये यादें जो है ना, ये बड़ा यादें संभाल के रखना है, वैसे भी बड़ा पेनफुल चक्कर होता है। नॉस्टैल्जिक आप हो जाते हो, हाथ आपके कुछ आता नहीं है, कनेक्ट हो जाते हो आप माजी से, उन चीजों को देख के उदास रहते हो क्योंकि वो वक्त गुजर चुका होता है। बेसिकली हमारी जिंदगी जो है ना, इट्स मूविंग फॉरवर्ड नॉट बैकवर्ड्स, आगे को बढ़ रही है, मौत की तरफ जा रहे हैं हम। पीछे जो गुजर गया वो गुजर गया है। बहुत से लोगों ने बहुत सी तस्वीरें और वीडियो संभाली होती हैं, वो भी बिल्कुल एक मतलब अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे बिल्कुल वो मतलब बेकार ही साबित होती हैं, बल्कि तकलीफ का ही बायस बनती हैं। ये यादों वाला चक्कर ठीक नहीं है। खैर, तो ये जो है ना सिलसिला कि आपके पास जो इजाफी सामान है, जो बेकार सामान है, उसको उठा के सदका कर दीजिए। जिस तरह से मैंने बताया है, खुद रद्दी में देने की कोशिश मत कीजिए। उससे कुछ आपको जो मतलब जो रकम मिलेगी उससे आपका कुछ नहीं बनेगा, लेकिन किसी को अगर आप देंगे और वो बेचेगा तो उसका बहुत फायदा होगा, वो आपको दुआ देगा। यादों के चक्कर से निकल आइए और आपका घर भी नीट एंड क्लीन हो जाएगा। आपको लगेगा कि यार ये मतलब बड़ा फर्क पड़ गया, ये तो जगह बहुत बेहतर दिखाई दे रही है, बिल्कुल साफ हो गई। तो एक दफा हौसला कीजिए, ये सब उठा के जो कुछ भी है, जहां जहां आपको, हर घर की अपनी एक सेटिंग होती है, आप देखिए ऐसे जगह आपके घर के वो कोने खुदरे जहां पे आप नॉर्मली एक्सेस नहीं करते या नहीं कर सकते थे, उन सबको एक्सप्लोर कीजिए। ये काम एक दफा कर डालिए और फिर इस काम को आप हर साल करते रहिए, ताकि दोबारा ये सारा सिलसिला इकट्ठा 9 साल में एक बार, सर्दियों में सही, चलो सर्दियों में क्योंकि इस तरह की एक्टिविटी करना आसान होता है, गर्मियों में बंदे की यानी कैपेसिटी कम होती है। सर्दियों में साल में एक बार ये एक्सरसाइज आप रिपीट कीजिए, बस ये बात है।